खबर के साथ आपको बता दें कि एमसीडी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला है, जिसमें अगर आपको समीकरण बताएं तो कुल 18 सदस्य की स्टैंडिंग कमेटी होती है और ऐसे में आज एक सदस्य को चुना जाएगा। बीजेपी से सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी से हेमा वोहरा मैदान में है और देखने वाली बात होगी कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज जो चुनाव होगा, मुकाबला होगा, उसमें किसकी फतह होती है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मैदान में है। और साथ ही आपको बता दें कि कुल 18 सदस्यों की ये स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें बीजेपी से सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी से हेमा वोहरा मैदान में है। एमसीडी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होना है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आज जो कड़ा मुकाबला है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी से सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी से हेमा वोहरा जो कि चुनावी मैदान में। एमसीडी सदन की कार्यवाही की तस्वीरें। श्रीमती आशीष कौर जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने क्षणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। इसी प्रकार हमारे साथी निगम पार्षद और सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। अमित त्यागी जी की माता श्रीमती राजवेली त्यागी जी का अकस्मात निधन हो गया। वो 95 वर्ष की थी और पंजाब से थी। श्रीमती त्यागी एक सामाजिक, धार्मिक और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए बहुत ही कार्य करती थी। ऐसी महिला के निधन पर हम अपनी निगम की सभा की ओर से शोक प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने जो हमें स्थान प्रदान करे। ओम शांति शांति। दिनांक 26 मई 2025 को श्री अनिल त्यागी निगम पार्षद वार्ड नंबर 6 की माता जी श्रीमती राजवेली त्यागी जी का निधन हो गया। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर बात करें अभी शुरुआत में, फिलहाल कार्यवाही में किस तरह से शुरुआत हुई है, क्या मुद्दा उठा है? देखिए, अभी जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, महापौर ने सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पहले शोक प्रस्ताव पढ़ने का वो किया है। अभी शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे हैं। इसके बाद आगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और ऐसे में क्योंकि सदन में जब शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद पहले स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होगा, उसके बाद फिर आगे चर्चा होगी। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरह से अभी आपने शोक प्रस्ताव का जिक्र किया, इसके अलावा जब अब सदन में मुद्दे उठेंगे तो सबसे पहला मुद्दा क्या कुछ उठने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सदन में अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले यूजर चार्ज को लेकर भी काफी बड़े मुद्दे हैं और उसके अलावा हाउस टैक्स का मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में मानसून है और मानसून को लेकर क्या तैयारियां की जाएंगी, तो ये कोई मुद्दा काफी उठेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से क्योंकि मानसून बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ पर काफी चर्चाएं होंगी। तो अब ये देखना है कि जब ये चर्चाएं शुरू होंगी, क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण ये होता है कि क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और बड़े बजट वाले जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में पास होता है। पिछले कई सालों से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, तो अब स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनका चुनाव हो गया। एक जो सदस्य आज उसका चुनाव होना है, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनेंगे उनका चुनाव होगा। जी और ये इन सदन के अंदर फिर जो चर्चाएं होंगी, ये देखना है कि अब जो चर्चाएं होंगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगी या हंगामे की भेंट करते, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिछले समय से जो वादे किए थे और अभी जब बारिश आई थी, बारिश में कई जगह जल भराव भी होता, तो उसको लेकर भी विपक्ष घेरने की तैयारी करेगा। और आने वाले समय में मानसून से निपटने की क्या तैयारी हो, और सबसे बड़ी बात है जब मानसून का सीजन आता है तो ऐसे में अपने साथ बीमारियां भी लाता है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए दिल्ली नगर निगम क्या उपाय करेगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक बड़ी चर्चा
हो सकती है, लेकिन अब ये देखना कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा इसको लेकर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए एमसीडी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए चुनाव होना है और इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा। 18 सदस्यों की ये स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसमें बीजेपी से सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी से हेमा वोहरा चुनावी मैदान में आज हैं और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कड़ा मुकाबला है ये किसके बीच में कितना असरदार रहता है।